नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद के थाना अखंड नगर के कल्याणपुर गांव में दो पक्षों के आपसी विवाद के बाद थोड़ा सा राजनीतिक संघर्ष बढ़ गया है और यहां पर पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। करीब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और घटना बताई जा रही है पुलिस की ओर से कि दो पक्षों का आपस का विवाद था और दोनों पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष होता है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद इस पूरे मामले में पहले की एक घटना को दिखाते हुए राणा अजीत प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनके परिवार के भी कई सदस्यों को पुलिस ने इस पूरे मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया है। इसके बाद से ही राजनीति थोड़ा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिक्षक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी एक पत्र लिख के सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षिका चारू निगम को कहा है कि राजनीतिक रूप से विद्वेषता के कारण उनका नाम इस एफआईआर में शामिल किया गया है। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं और आज दीवानी में भी इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ बहस हुई है और राणा अजीत प्रताप सिंह के भतीजे हमारे साथ हैं। आप उन्हीं के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे जानेंगे कि असल में घटना क्या कुछ हुई थी और इसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक जो है इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, इनका क्या कुछ अपना कहना है। क्या शुभ नाम है आपका और क्या कुछ प्रकरण है? नमस्कार जी, मैं अभिनव प्रताप सिंह, मैं राणा अजीत सिंह का भतीजा हूँ। प्रकरण इस प्रकार है, जैसा मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था। प्रकरण यही है कि दो भाइयों की आपस की लड़ाई थी। चचेरे भाई हैं दोनों। उनके पिताजी जो संजीत यादव हैं उर्फ अरविंद यादव, उनके पिताजी दो भाई थे। 3 लोग थे, 2 भाई और एक वो। तीनों में से एक को कोई संतान नहीं थी। तो संतान न होने की वजह से ये अमूमन देखा जाता है कि उसको 2 भागों में बांट लिया जाता है, बराबर बराबर। उसी के बारे में उनकी आपस की परिचर्चा, विचार विमर्श चल रहा था काफ़ी समय से। दूसरे पक्ष ने कई बार उसके पुराने वीडियोस भी हैं जो आपको शेयर किए जाएंगे। उनमें वो दिखाया जा रहा है साफ तौर पे कि वो लोग कितनी षड्यंत्रकारी रचनाओं के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ये हो रहा था कि बार बार उसके साथ बुरा हो रहा था, तो उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत में उन्होंने आपसी जो भी पंचों ने कहा संजीत यादव द्वारा वो माना गया, लेकिन प्रतिपक्षी जो थे वो नहीं मानने को तैयार थे क्योंकि वो सबल थे, वो कई लोग थे और उनको भी एक सपोर्ट राजनीतिक परिवार से पूरा बराबर मिलता है। इस वजह से वो नहीं मान रहे थे। इसके संजीत यादव का आपके परिवार के साथ कुछ ताल्लुकात है? जी बिल्कुल। संजीत यादव हमारे चाचा राणा अजीत प्रताप सिंह की गाड़ी के ड्राइवर हैं। वो हमारे इस वजह से इसी वजह का से इन्वॉल्वमेंट नहीं कहेंगे, वो एक मानवतावश आपके यहाँ कोई भी रहे तो मानवतावश एक आप चले जाएंगे कि ठीक है भाई इसका भला हो जाए, ऐसा ना हो। एक जागरूक सामाजिक आदमी होने की वजह से आप चले जाएंगे। वही हुआ उस दिन 14 तारीख को। ये राणा अजीत प्रताप सिंह, अभिजीत प्रताप सिंह, वैभव और तमाम लोग 5-7 लोग करीब गए। ये लोग वहाँ केवल इस मंशा से गए कि उस अगले प्रतिपक्षी को समझाया जाए कि आप इस तरह की बर्बरता ना करें। जो पंचायत ने एक पंचों ने माना है उसको आप बराबर से एक्सेप्ट करें। सोशल मीडिया पे जो वीडियो राणा अजीत प्रताप का वायरल हो रहा है, जिसमें वो वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, वो एक दिन पहले का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही तो सोशल मीडिया में लगातार उन दोनों वीडियोस को 14 तारीख का एक वीडियो जिसमें राणा अजीत प्रताप सिंह समझाने गए हुए हैं और 15 तारीख का दूसरा वीडियो जिसमें कई सारे अनजान अज्ञात लोग जो अटैक कर रहे हैं, उन दोनों को मिक्स करके पूरी तरह से इस केस को पलट दिया गया। एक परिवार की आपसी रंजिश को बना दिया गया कि नहीं, राजनीतिक एक विवाद बना दिया गया। उसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया। ये केवल राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए,
किया गया षड्यंत्र है, इसमें कुछ भी ऐसी सच्चाई अच्छा, नहीं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें कुछ लोग लाठी डंडों के साथ घर में घुसकर मार रहे हैं, जी। उन लोगों की पहचान, क्या ये सब लोग जो है इनसे जुड़े हुए थे या अलग कहाँ के हैं, इनकी पहचान कुछ हुई है? उनके बारे में नहीं पता है। उनके बारे में अगर मतलब वो पुलिस ने कुछ गलत पता कर रहे हैं। पुलिस अभी देखिए, पुलिस ने मुख्य रूप से प्रमुख आरोपी बनाया है राणा अजीत प्रताप सिंह को, दूसरा नाम है अभिजीत प्रताप सिंह, फिर और कई लोग हैं। 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हमारे परिवार के 3 ऐसे लोगों को, एक 3 नहीं बल्कि 4। एक अभिषेक प्रताप सिंह जो कि उस समय लखनऊ में मौजूद थे, उनके सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सब कुछ है, उनका कोई वास्ता ही नहीं। दूसरा अजय प्रताप सिंह जो न पहले दिन के वीडियो में थे न दूसरे दिन के वीडियो में थे। तीसरा सौरभ राव दीपक उर्फ दीपक सिंह, उनका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो भी लखनऊ में 4 बजे शाम में देखे जा रहे हैं। फिर उसके अलावा एक बिक्कू सिंह जो भी नहीं, वो भी नहीं है वीडियोस में। तो यही सब चीज़ें हैं, इससे साफ ये दिख जाता है। बट लोगों का आक्रोश एक अनवांछित होता है लोगों के लिए कि नहीं, बर्बरता, बिल्कुल मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ जो बर्बरता हुई उस परिवार के साथ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिसने कि उसको दोषी बनाया जाए, किसी को भी नहीं, राजनीतिक द्वेष की वजह से किसी को भी ना उठा के आप डाल दें। बस इस बात की पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था। एसपी मैडम को थोड़ा इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है कि ध्यान दें, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि इस चीज़ के लिए थोड़ा सा देखें कि ऐसा ना हो। ये बर्बरता बहुत दुखदाई है। जो वीडियो सामने आया उसके बाद से मौके पे इस ज़िले की जो कप्तान हैं चारू निगम, वो भी पहुंची, और जहां तक देखा जाए तो गिरफ्तारी भी हुई राणा अजीत प्रताप सिंह की। लखनऊ से उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब उनको यहां पे पेशी पिलाया गया तो इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में, एक मीडिया की ओर से, संस्थान की ओर से उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या कुछ हुआ, तो उसमें उन्होंने मौजूदा जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, भाजपा विधायक, उनका नाम लिया है। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है या किसी प्रकार की रंजिश है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है अब जो है खुलकर सामने आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, पूरी तरह से है। उसी के अब पावर में जो वो रह रहे हैं, पावर में हैं, तो उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आपके सोचने की क्षमता के ऊपर है, आप पावर का सदुपयोग करें या दुरुपयोग। अगला आदमी दुरुपयोग पूरी तरह से कर रहा है, वो पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हीं के चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी कई सारे मामलों में जो लोगों को पता चलता है कि राणा अजीत प्रताप सिंह का नाम जुड़ा है, बहुत सारे आपराधिक मामलों में, सब मामलों में एक षड्यंत्र के रूप में ये किया गया, और सारे मामलों में, लगभग सारे मामलों में इनको बाद में बरी किया गया शुरुआती। अब वो फिर से वही चीज़ है, ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। एक बार बर्बरता की जाएगी, हो गया, कई केसेस लाद दिए जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चालू करेगी, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें, तो राजनीतिक छवि को ख़राब करने के लिए बार बार, एक बार नहीं, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, नियर बाई इलेक्शंस हैं, तो भाई एक कैंडिडेट को जो कि अपना प्रतिद्वंदी है और सक्षम है कि नहीं वो जीत जाएगा, जनमानस में उसकी लोकप्रियता है, उसको सीधे हरा दिया जाए कि एक केस डाल दिया जाए तो वो जेल में ही रह जाएगा, तो क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, योगी बाबा के समय में ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर ऐसे ही लगा दिया जाए और वो फंसा रह जाए। न्यायालय में क्या कुछ चल रहा है इस समय? आज 17 मार्च पे भी बहस हुई आपके अधिवक्ता की ओर से, क्या कुछ अभी तक जानकारी अभी है? न्यायालय में अभी मैं मौजूद था, न्यायालय में भी वही पुलिस, अब कोई चीज़ सच हो तो पुलिस सच बताएगी, जब सच को बनाना है तो पुलिस उसको बनाने में समय बिताएगी। जब इन लोगों की गिरफ्तारी टोल के समय, एक वीडियो है कहीं से देखने को मुझे मिला, उसमें करीब 5 बजे के आसपास का इनका अरेस्टिंग है, वहाँ से लखनऊ टोल के पास से 4:30 या 5 के आसपास, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है
इनकी अरेस्टिंग 8:45 की रात के। अच्छा। ठीक, तो भाई आप 4 घंटे तक आप बहुत कुछ प्लांट कर सकते हैं। पुलिस बहुत सक्षम है और सबको जानकारी है इस बात की, मैं इस बात से ये नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, कई सारी चीज़ें पुलिस ना कोई जो उन्होंने पहले एसपी मैडम का बयान है, मैं कोट करना चाहूँगा कि उनका बयान था वीडियो में कि वहाँ पे कोई फिलहाल कोई कारतूस नहीं बरामद हुई, खोखा नहीं मिला बरामद है। हुआ। आपने भी देखा होगा वो वीडियो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बाद में उनको वो भी मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वो तब मिलते हैं जब ये प्लांट करने के लिए भाई उनके लाइसेंसी असलहे हैं, और लाइसेंसी असलहा आदमी साथ लेके चल सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। रोड पे जब आदमी चल रहा है अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। ठीक, तो गाड़ी में जब वो जा रहे थे तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखे हुए थे। अब उसको ये बना दिया जाए कि नहीं भाई, ये कोई ऐसा अस्त्र तो नहीं था जिसके लिए कोई लाइसेंस ना हो, जिसके लिए कोई अवैध असलहा हो। नहीं, वैध थे सारे, फिर भी किया गया। उसको पुलिस जो है पहले दिन नहीं प्रेजेंट की, क्योंकि उसको फैब्रिकेट करना था, चीज़ें बनानी थी। कल सारे अभियुक्तों की पेशी की गई, कल कोई वो नहीं किया गया। आज लेके आए हैं वो लोग, आज वापस उनको रिमांड के लिए किया जा रहा है कि रिमांड उनको मिली। ये सब आप बताइए कि बहुत जल्दबाजी में की हुई साजिश नहीं है कि जिसमें सारी चीज़ें, भाई अगर कोई चीज़ क्लियर है तो क्लियर है। आप छत पहले नहीं डाल देते हो, पहले दीवार खड़ी करते हैं फिर छत डलती है। यहाँ पे छत पहले डल गई, दीवार बीच बीच में अब खड़ी की जा रही है। तो हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम में जिनको आरोपी बनाया गया है, राणा अजीत प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री, उनके भतीजे थे। इन्होंने अपना पक्ष रखा है। फिलहाल आपको बता दें कि कल्याणपुर में जिस तरीके से घटना हुई है, उस पूरे मामले में 10 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और इस पूरे प्रकरण में स्वयं उस क्षेत्र की जो पूरी कमान है वो सुल्तानपुर जनपद की नवागत पुलिस अधीक्षिका चारू निगम निभा रही हैं। उन्होंने अखंड नगर थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड किया है। और इस पूरे प्रकरण में अभी तक जिस तरीके से जानकारियां सामने आई हैं, इसमें प्रमुख रूप से न्यायालय में भी सभी को प्रस्तुत किया गया है। और दूसरे पक्ष की जानकारी के लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। इस पूरे प्रकरण में जो भी जानकारी सामने आती है, हम आपके बीच में ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे हैं गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।